नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे महान सैन्य नायक की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जिन्हें हम प्यार से सैम बहादुर भी कहते हैं। दोस्तों, उनका जीवन, उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी बेबाकी, ये सब मिलकर एक ऐसी गाथा बनाते हैं जो सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान, हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आज उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं और उनके अतुलनीय योगदानों को जानेंगे। दोस्तों, उनका प्रारंभिक जीवन और उनकी सैन्य यात्रा की शुरुआत कब हुई। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक डॉक्टर थे। सैम ने अपनी शुरुआती शिक्षा अमृतसर और फिर नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज से पूरी की। युवा सैम का सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता की असहमति के बावजूद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी आईएम में देहरादून के लिए प्रवेश की परीक्षा दी और सफल भी हुए। वे आईएमए के पहले बैच 1932 के 39 छात्रों में से एक थे जिन्होंने भारतीय सेना में ब्रिटिश अधिकारियों की जगह लेने की नींव रखी। दोस्तों, उनकी सैन्य यात्रा 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन होने के साथ शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दौरान उन्होंने बर्मा यानी आज के म्यांमार में अपनी अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया था। एक लड़ाई में उन्हें गंभीर चोटें लगी। कहा जाता है कि उन्हें 9 गोलियां लगी थी, लेकिन उनकी जीवटता ऐसी थी कि वे न केवल इन चोटों से उभरे बल्कि वापस युद्ध के मैदान में लौटे और अपनी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित भी हुए। बात करें अगर स्वतंत्र भारत में उनके योगदान और महत्वपूर्ण पदों की, तो भारत की आज़ादी और विभाजन के बाद सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना में अपनी सेवा जारी रखी। अपनी सेवाएं जारी रखी। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में रणनीतिक सलाह दी। वे अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब भारतीय सेना की साख पर सवाल उठ रहे थे, तब सैम मानेकशॉ ने भारत के मनोबल को फिर से उठाया। वे जवानों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनके नेतृत्व में सेना में एक नया जोश आ जाता था। दोस्तों, 7 जून 1969 को वे भारतीय सेना के 8वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। यह वह दौर था जब भारत का कोई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और फील्ड मार्शल का पद, ये बहुत ज़्यादा चर्चित घटना उनके जीवन की है। सैम मानेकशॉ के करियर का सबसे सुनहरा अध्याय था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनसे युद्ध के लिए पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया था कि सेना अभी तैयार नहीं है और सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। यह उनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता का प्रमाण था। जब सेना पूरी तरह तैयार हुई, तब मानेकशॉ ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को निर्णायक हार दी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, यह सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 1 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया। वे भारतीय सेना के पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें यह 5 स्टार रैंक मिली। दोस्तों, उनके बाद अब तक केवल KM करियप्पा को यह सम्मान मिला है। दोस्तों, नेतृत्व के गुण और उनकी विरासत को देखते हैं। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक बहादुर सैनिक ही नहीं थे बल्कि साधारण लीडर थे। उनके नेतृत्व के कुछ प्रमुख गुण थे। एक तो वो स्पष्टवादी थे, बिल्कुल ईमानदार, कभी भी सच कहने से नहीं डरते, चाहे PM ही क्यों ना खड़ा हो सामने या PM ही क्यों ना खड़ी हो। ऐसा इंदिरा गांधी के साथ हुआ भी था। जवानों के प्रति बहुत ही अपार प्रेम था। निर्णय लेने की क्षमता उनकी बहुत ही अद्भुत थी, चाहे वो बांग्लादेश वाला मामला हो। और विनम्रता और हास्य, उनकी हास्य भावना और विनम्र स्वभाव और भी प्रिय बनाता था। सैम बहादुर 27 जून 2008 को 94 वर्ष की आयु में हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी विरासत आज भी दोस्तों भारतीय सेना और हर भारतीय के लिए एक मार्गदर्शक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, साहस और नेतृत्व क्षमता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। दोस्तों, ये थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। दोस्तों, भारत के अदम्य योद्धा और सच्चे लीडर की एक कहानी थी। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।